Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next topic, that is DNA fingerprinting. It is very interesting topic. So let's start the topic. यू हियर अबाउट DNA फिंगरप्रिंटिंग. तुमने बहुत सुना है DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, मूवीज़ में, सीरियल्स में, डेली लाइफ में बहुत सुना है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ देयर, बट यू डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट टेक्निक. टेक्निक क्या है? यू जस्ट नो वन थिंग कि कहीं पे भी क्राइम सीन है, कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पर DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, बट यू डोंट नो कि वो होती क्या है, क्या टेक्निक है, क्या इसकी यूज़फुलनेस है. एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है, कोई मर्डर हुआ है और वहाँ पर जो मर्डरर था उसका कोई जस्ट ब्लड की 1 ड्रॉप गिर गई है, कोई ड्रॉप गिरी है वहाँ पर, उस ड्रॉप के अंदर ब्लड सेल्स होंगी और सेल्स के अंदर DNA होगा. ठीक है, उस DNA की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये जो क्राइम किया है वो किसने किया है. सपोज हमें 4 लोगों पर शक है कि ये चारों में से कोई हो सकता है जिसने क्राइम किया है, तो हम उनका भी DNA का सैंपल ले लेंगे और उस DNA से मैच करते हैं कि किसके DNA से ये मैच होता है. इसके लिए इस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट 99.9% ऑफ DNA इज सेम इन ऑल ह्यूमंस. जितने भी ह्यूमन है सभी का 99.9% DNA सेम है. तो अलग कितना है? 0.1% DNA इज डिफरेंट. कि जस्ट इतना सा DNA डिफरेंट है और उसकी वजह से वी आर सो मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इंग्लैंड वाले हमसे बिल्कुल अलग हैं, इंडियन हम बिल्कुल अलग हैं, निग्रोज हमसे अलग हैं. तो जस्ट 0.1% DNA की वजह से ये सब चेंजेस हैं. सी वी स्टडी अबाउट वन थिंग कि ये एक जीन है, जीन के बीच में ऐसे ही DNA होता है जिसको जंक DNA बोलता है, फिर एक जीन है, फिर ये जंक DNA है, ये एक जीन है. तो ये क्या बनाई है मैंने? जीन. और ये क्या है? जंक DNA. हम जंक वर्ड से सोचते हैं कि पता नहीं बस जस्ट वेस्टेज इज देयर, कोई वेस्ट चीज़ें होंगी, पर जंक इतना भी जंक नहीं है जितना उसके नाम में जंक दिखाई दे रहा है. तो जंक DNA के पास स्पेशल थिंग होती है. क्या? जंक DNA हैव रिपीटेटिव सीक्वेंसेस. It have repetitive sequences and this repetitive sequences is known as repetitive DNA. क्या बोलते हैं इसको? repetitive DNA. It doesn't code for any protein. ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, ये जीन बनाते हैं प्रोटीन. तो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता तो वी थिंक ये जस्ट वेस्ट है, बट ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी यूजफुल. ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, बट इट इज़ डिफरेंट इन एवरी ह्यूमन. इट इज़ डिफरेंट इन ईच एंड एवरी वन. हर एक के अंदर ये क्या होता है? अलग होता है. ये रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग होती है. देखो कैसे अलग होती है, लेट मी टेल यू. सपोज कोई पर्सन 1 है, पर्सन A. ठीक है, इस पर्सन A के हम क्रोमोसोम नंबर 1 को बनाते हैं. क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करते हैं, उसके DNA की बात करते हैं. ठीक है, ये जीन थी इसके पास, ये DNA है, फिर ये एक जीन है, ये जंक DNA है, फिर ये एक जीन है. इसके इस जंक DNA में बेस पेयर प्रेजेंट है ATCG. ये 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ये ध्यान से सुनो, पर्सन A के क्रोमोसोम नंबर 1 में ये जो बेस पेयर है ATCG 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास आता है पर्सन B. पर्सन B, इसका क्रोमोसोम नंबर हमने देखा तो पता चला कि इसके क्रोमोसोम नंबर में वो 2 टाइम रिपीट ना होके ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है. ATCG सपोज ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. देखो 2 पर्सन की बात की है, दोनों में ही ये जो ATCG है ये अलग अलग टाइम रिपीट हो रहा है. ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये जंक DNA है इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है. रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का मीनिंग ये है कि कोई भी बेस पेयर बार बार आ रहे हैं. जैसे सपोज AT है या जस्ट CG है या ATC है, CGA है, कोई भी बेस पेयर चाहे वो 2 के ग्रुप में, चाहे वो 3 के ग्रुप में, कि वो 4 के ग्रुप में,
वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही सीक्वेंस बार बार आ रही है, इसी को रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन ये ATCG जो सीक्वेंस है, ये पर्सन 1 है जो, इसके क्रोमोसोम नंबर 1 में तो ये 2 टाइम रिपीट हो रही है, पर्सन B के क्रोमोसोम नंबर 1 में ये 5 टाइम रिपीट हो रही है, पर्सन C के में ये 10 टाइम रिपीट हो रही है, पर्सन D के में ये 15 टाइम रिपीट हो रही है। तो ये इतनी डिफरेंस होने की वजह से जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इनका नंबर रिपीट तो हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग रिपीट हो रहा है अलग अलग लोगों में डिफरेंटली। सो यही है क्या, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को, अब हमने DNA को डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, DNA का डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, मिक्सी की तरह कोई भी चीज़ उसमें जो हमने डाला है DNA, उसको बहुत स्पीड से रोटेट किया जाता है, शेक किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। किस चीज़ का सेपरेशन हो जाता है, जो ये जंक DNA था ये सेपरेट हो गया, और जो जीन वाला कोड करने वाला DNA था वो सेपरेट हो गया। तो जब ये सेपरेट होता है तो हमें 2 तरह की पीक मिलती हैं। वन इज मेजर पीक, इसका नाम क्या है, मेजर पीक, और ये सेकंड है माइनर पीक। जो मेजर पीक है ये कोडिंग DNA की बनती है, ये कोडिंग DNA की मेजर पीक बनती है, और रिपीटेटिव जो सीक्वेंसेस थी उनकी बनती है माइनर पीक, रिपीटिंग सीक्वेंसेस या रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, रिपीटेटिव DNA। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, दिस रिपीटेटिव DNA, रिपीटेटिव सीक्वेंस आर ऑल्सो नोन एज VNTR। इसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, नाउ व्हेन दीज माइनर पीक आर फॉर्म, ये जो माइनर पीक बनती है रिपीटेटिव सीक्वेंस की, ये 2 टाइप की हो जाता है फिर यहाँ पर DNA। वन इज मिनी सैटेलाइट DNA, मिनी सैटेलाइट DNA, इसको सैटेलाइट DNA भी बोलते हैं, और माइक्रो सैटेलाइट DNA, माइक्रो सैटेलाइट DNA। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट DNA, VNTR, सैटेलाइट DNA, दोनों ही इसके नाम है। ठीक है, वी नो कि दीज रिपीटेटिव सीक्वेंस डजंट कोड फॉर एनी प्रोटीन, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती हैं। देन व्हाट दे डू, दे आर वेरी यूजफुल फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, वेरी यूजफुल फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब नाउ क्वेश्चन इज अराइजेज कि व्हाई दे आर वेरी यूजफुल फिंगरप्रिंटिंग। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि इनमें ऐसा क्या है कि ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। इनमें एक चीज बहुत खास है, और वो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी, है ना, तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंसेस इन DNA एट सेम पोजिशन, एट सेम लोकस, differences in DNA of person, of different person at same position और same locus। कि अगर हम सेम लोकस, अभी हमने क्रोमोसोम नंबर 1 की बात की थी, 2 पर्सन की बात की कि क्रोमोसोम तो वही है, सेम फर्स्ट क्रोमोसोम है, बट उसमें क्या है, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। वो DNA कैसे शो कर रहा है, जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थी इनमें डिफरेंस है कि लोकेशन सेम है, पोजीशन सेम है, लोकस सेम है, बट वहाँ पर डिफरेंस है, उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। और ये पॉलीमॉर्फिज्म इतना यूजफुल है DNA फिंगरप्रिंटिंग में कि ये जनरेशन टू जनरेशन अकुमुलेट होता रहता है। क्या होता रहता है, अकुमुलेट होता रहता है, क्योंकि अगर ये म्यूटेशन इस जंक DNA में होती हैं, ये उसी टाइम पे अपना इमीडिएट इफेक्ट शो नहीं करती हैं, दे अकुमुलेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ड्यू टू विच दे आर शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सेकेंड थिंग, अच्छा, इसी वजह से पेरेंटिंग टेस्टिंग में काम आता है। ये पता चलता है कि कोई बेबी है सपोज, और उसके फादर मना करे कि ये मेरा बेबी नहीं है, और मदर को किसी भी टाइप का खाना खर्चा देने से मना करे कि ये मेरा बेबी नहीं है, तो वो पैटर्निटी टेस्ट किया जा सकता है, फादर का DNA और बेबी का DNA लेके हम मैच कर सकते हैं, तो इट कैन बी फाइंड आउट कि वो जो पर्सन है वो झूठ बोल रहा है।
ठीक है। तो ये इस तरह की पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से कि जनरेशन टू जनरेशन वो डीएनए अकुमुलेट होता रहता है, वो जंक डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देती रहती है, जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्पफुल होता है। और इसी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही जो फोरेंसिक एप्लीकेशंस है वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी क्राइम सीन है, कोई भी क्राइम हुआ है, तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है प्रॉपर्टी तुम्हें समझ आ गई होगी। उसके बाद हम टेक्निक समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक होती कैसे है, क्या प्रोसेस होती है पूरी। सी, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले तो डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, डीएनए निकाला जाएगा। चलो सबसे पहले मैं लेती हूँ एग्जांपल, सपोज इट इज ऑफ माय डीएनए। यहाँ पर मैं अपना डीएनए बना लूँगी, एक क्रोमोसोम का मैंने पेयर बनाया है और इस पर 1 2 3 4 5 3 बनाती हूँ मैं, ठीक है। और दूसरे वाला क्रोमोसोम है 1 2 3 4, इसमें 3 टाइम रिपीटिशन है, इसमें 4 टाइम रिपीटिशन है। ये क्रोमोसोम है मेरा, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है और यहाँ पर 4 टाइम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। सेकंड जो डीएनए बनाते हैं हम, सपोज ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे क्रोमोसोम बना लेते हैं हम। यहाँ पर जो रिपीटिशन हो रही है वो 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीटिशन, और इस वाले में 6 टाइम, 3 4 5 6। दीज आर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, यू नो ना, रिपीटेटिव सीक्वेंस, यहाँ 5 टाइम, यहाँ 6 टाइम। अब थर्ड ले लेते हैं हम, कोई भी पर्सन है एक्स, कोई भी एक्स पर्सन है और इसका हमने क्रोमोसोम बना लिए हैं और इसमें सिर्फ 2 टाइम रिपीटिशन है और यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है सपोज 7 टाइम्स, ठीक है। ये डीएनए आइसोलेट कर लिया हमने, हो गया डीएनए आइसोलेशन। सेकंड स्टेप आता है डाइजेशन ऑफ डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, अब इन एंजाइम के बारे में तुमने ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, इन बायोटेक्नोलॉजी यू विल डू। Restriction endonucleases are those enzymes which cut DNA at specific location, at specific position. किसी specific position पे ही ये DNA को कट करते हैं, वो होते हैं restriction endonucleases। तो कट कर लेते हैं DNA को, हम सिर्फ वो DNA रख लेंगे जहाँ पर repetitive sequences है और फालतू का जो DNA, एक्स्ट्रा जो DNA है उसको restriction endonuclease क्या है, कट कर देंगे। इस तरह से कट कर दिया इन्होंने, जस्ट उस पार्ट को रख लिया जहाँ पर क्या हो रखी थी, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थी। तो इससे क्या होता है, हमें फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मिल जाती है। क्या मिल जाती है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो थर्ड स्टेप आने वाला है अब सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ दिस इज ऑल्सो अ न्यू नेम फॉर यू। ये टेक्निक भी एक नई टेक्निक है तुम्हारे लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ व्हाट इज दिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक बेड होता है एग्रोस जेल का, इस तरह से एग्रोस जेल का एक बेड होगा। नाउ व्हाट इज एग्रोस जेल? रेड एल्गी होती है सी के अंदर, रेड एल्गी से बनता है एग्रोस। अब इस एग्रोस में क्या होता है, ऐसे पिट्स बनी होती हैं, वेल कुएं से बने होते हैं, इन पिट्स के अंदर डीएनए जाता है, ठीक है। इस तरह के पिट्स होते हैं। दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक तरफ तो हम लगा देते हैं एनोड रोड और एक तरफ लगा देते हैं हम कैथोड, ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल डीएनए इज नेगेटिव मॉलिक्यूल, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग तो ये हुई एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग ये हुई कि जो जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो उतनी फास्टली मूव करेगा, जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा उतनी फास्टली मूव करेगा एनोड की तरफ, ठीक है। तो मैं सपोज एक बेड तो ये बना लिया है मैंने एग्रोस जेल का बेड,
मेरे क्रोमोसोम के लिए। तो मेरे जब क्रोमोसोम एग्रोस जेल पे डाले जाएंगे, दिस इज़ फॉर याचना, जब यहाँ पर मेरे क्रोमोसोम डाले जाएंगे तो एनोड की तरफ कौन से वाला जाएगा? जिसकी फ्रेगमेंट शॉर्ट है। किसकी शॉर्ट है? अरे मैंने इसमें 4 बना दे क्या? 3। इसकी फ्रेगमेंट शॉर्ट है तो ये आगे जाएगा 1 2 3 और ये पीछे रह जाएगा 4 वाला 1 2 3 4। ठीक है, अब हम एग्रोस जेल बेड बना देते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम के लिए। ये इस तरह से बन गया एग्रोस जेल बैग तुम्हारे क्रोमोसोम के लिए। तो तुम्हारे क्रोमोसोम में जब एनोड की तरफ जाएंगे क्रोमोसोम तो आगे कौन सा जाएगा? 5 वाला, क्योंकि इसकी फ्रेगमेंट जो है 1 2 3 4 5, लेंथ जो है कम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया तुम्हारा। थर्ड है एक्स, कोई पर्सन है, इसका एग्रोस जेल बनाएंगे तो इसकी जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स होगी, इसमें 2 वाला आगे आ जाएगा, इसमें 2 है और इसमें है 7, 2 वाली आगे आएंगी 1 2 और अब आएगा 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आगे आने का मतलब क्या है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड and this negatively charged will attract towards positively charged rod, that is anode, and smaller fragment will move faster, larger fragment will come later. Is it clear? This was third step, gel electrophoresis. Now fourth step, transfer of these fragments from agarose gel to a synthetic membrane. तो fourth step है ब्लॉटिंग, या इसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग, ब्लॉटिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन सिंथेटिक मेम्ब्रेन। और सिंथेटिक मेम्ब्रेन यहाँ पर हमने लिए नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? कुछ नहीं है, जस्ट एक मेम्ब्रेन है। अब हम तीनों का फिर से बना लेते हैं। दिस इज फॉर याचना and second one is for you and third one is for any person, that is X। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? मेरे वाला था 3 and 4, 1 2 3 और एक फ्रेगमेंट है ये 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे वाला, तो तुम्हारा क्या था? 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 3 4 थोड़ा नीचे होंगे, 5 6 थोड़ा ऊपर होंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन। एक्स पर्सन का 2 और 7 था, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने 2 पे बना लिया और यहाँ पर बनेगा ये 7 पर, 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द प्रोसेस ब्लॉटिंग ऑफ डीएनए और नाइट्रोसेल्यूलोज एग्रोस जेल बेड से डायरेक्ट किस पर डाल दिया हमने? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर हमने डीएनए को डाल दिया है। नाउ वी वांट टू सी, अब हमने डीएनए को देखना है, बट हम एज इट इज डीएनए को देख नहीं सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी डीएनए। तो नाउ व्हाट वी विल डू, एक टेक्निक, एक टर्म है दैट इज नोन एज प्रोब। उसको क्या बोला जाता है? प्रोब बोलते हैं। Probe. Now what are probe? It is a piece of DNA. Piece of DNA. It is a piece of DNA which is complementary to our DNA. Complementary to our DNA. ये सिंथेटिक डीएनए जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया है और जो हमारे डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कौन से डीएनए से? जो टेंडम रिपीट्स थी, ATCG रिपीटिशन थी, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनेगा TAGC। ये क्या है? प्रोब है, जिसको सिंथेटिकली हमने लैब में हमने बनाया है, तैयार किया है। ये प्रोब को रेडियो एक्टिवली लेबल किया जाएगा, इट बिकम रेडियो एक्टिव, इसको रेडियो एक्टिव बनाया जाएगा। नाउ इट विल कम एंड बाइंड टू दिस, ये अब इनके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इसके साथ बाइंड करेगा,
इसके साथ भी कर जाएगा। नाउ फॉर इट, फॉर दिस, इसके लिए भी, इसके लिए भी। दिस स्टेप इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ स्टेप क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब्स। प्रोब्स की हेल्प से क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन। नाउ डीएनए इज विजिबल टू अस। अब साइड बाय साइड हमने यही सेम प्रोसेस एक के साथ और की है जो मर्डरर है। मीन्स हमने क्राइम साइट पे किसी का ब्लड स्पॉट किया, उस ब्लड को ले लिया और उसके डीएनए को आइसोलेट किया, सेम सारी सिचुएशन की, और उसका भी हमने यहाँ पर जो है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन रेडी कर ली और उसके भी डीएनए के बैंड हम यहाँ पर देखने वाले हैं। डीएनए के बैंड हम इसके भी देखेंगे, ठीक है। और जब उसके डीएनए के बैंड देखे तो वो यहाँ पर आ गए 3 पोजीशन पर, 1 2 3 और 4 पर आए, 1 2 3 4। नाउ फिफ्थ सिक्स्थ स्टेप इज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होगा? सारे बैंड्स आर क्लियरली विजिबल, सभी के बैंड्स आर वेरी क्लियरली विजिबल एंड नाउ वी विल मैच द बैंड्स। अब हम उन बैंड्स को मैच करेंगे कि जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला है, इस डीएनए की मैचिंग किससे हो रही है। नाउ यू विल सी इसके 3rd और 4th पर रिपीटिशन हो रहा है और मेरे वाले में भी 3rd और 4th पर रिपीटिशन हो रहा है। इट मीन्स मर्डरर इज मी। मर्डरर कौन है? मैं हूँ मर्डरर, क्योंकि मेरे वाले डीएनए में भी 3 और 4 टाइम रिपीटिशन हो रहा है और मर्डरर साइट जो क्राइम सीन पे जो मिली है डीएनए की सैंपल, उसमें भी 3 और 4 टाइम्स रिपीटिशन हो रहा है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का। सो दिस इज द टेक्निक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? फोरेंसिक एप्लीकेशंस है टू यू नो दैट क्राइम सीन पे या क्राइम जो भी किसी ने क्राइम किया, क्रिमिनल को फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फॉर पैटर्निटी टेस्टिंग ऑल्सो दिस इज यूज टू चेक आउट दैट वेदर द person is the father of a baby or not, and it is also useful in population and genetic diversity also. So DNA fingerprinting is very important topic, बहुत easy भी है, interesting भी है। Prepare it well for your board exam and tomorrow I will come with our next topic. Thank you everybody for today.